आप हमें मारे, आप हमें अरेस्ट करें, आप हमें जो मर्जी करने दे सर। आज हम भी तैयार होके आए हैं कि हम भी अपनी जान दे के जाएंगे ये सर, हम भी तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले सर। आप हमारी मेमोरेंडम ले जाएं, लेकिन हमारे क्या मेमोरेंडम सर, हमारा यही है कि आप बिल वापस लें, बस। हमारा कोई मेमोरेंडम नहीं है, हमारी एक डिमांड है और कोई डिमांड ही नहीं है कि आप बिल को वापस लें। और हमारा ये है कि एडवाइजर यहाँ आके एश्योरेंस देगा, और मनोज सिन्हा साहब के पास हेलीकॉप्टर है ना, 2 मिनट लगाए वो दिल्ली से यहाँ पहुंच जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आए हमारे से बात करें, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के पास, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप जिस तरीके से आ रहे हैं, आप भी एक ह्यूमन है, हम भी एक ह्यूमन है, मनोज सिन्हा साहब भी एक ह्यूमन है, एडवाइजर साहब भी एक ह्यूमन है। उनको हम साफ करके उनके हम कुर्सी लाएंगे यहाँ पे, वो आए हमें एश्योरेंस दें और हम यहाँ से जाएंगे सर। उससे पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर, हम यहाँ से तभी जाएंगे। आपकी हम भरपूर रिस्पेक्ट करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की भरपूर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर हम पीछे नहीं हटने वाले। आज हमें रात यहाँ गुजारनी पड़े, 10 रातें यहाँ गुजारनी पड़े, यहीं गुजारेंगे सर। ट्रैफिक रुका, हम तैयार हो के आए हैं सर। दिक्कत डीव.com साहब को सर आज नहीं, आज से मैंने 1.5 साल पहले वो दिया था, मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद फिर से दिया, उसके बाद फिर से दिया। एक डीव.com को नहीं दिया, कश्मीर वाले डीव.com को भी दिलवाया, जम्मू वाले डीव.com साहब को भी दिलवाया सर, कुछ नहीं हुआ सर। आज हमें सर मजबूर किया गया, और सबसे बड़ी मजबूरी सर मैं आपको बता दूं कि ये नौजवान जो अभी पढ़ने आए हैं, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी टोकू में बैठी हुई है, और ये अभी हम सर आपको ये इनको हमने पहले 1.5 साल पहले बोला था कि हमें बार बार मजबूर मत करें सर, बार बार मजबूर मत करें। इन्होंने बार बार सर मजबूर किया, हमें फॉर ग्रांटेड रख के लगा रखा हुआ है। हमें सर फॉर ग्रांटेड उन कबायलियों ने नहीं लिया था, जो कबायली पाकिस्तान से आए थे, उनको हमने ठोक के वापस भेजा था, और इस देश की रक्षा की थी तब पुंछ राजौरी के लोगों ने। और भैया प्रदर्शन रोका गया यहाँ पर, सरकार हम लोगों से डरती है। ये नक्कार सरकार जो है हमसे डर के आज पुलिस को आगे किया, आज हमारे लड़कों के ऊपर डंडा बरसाया गया, आज हमारे लड़कों के ऊपर डंडे बरसाए गए, हमारे लड़कों को घसीटा गया, हमारे लड़कों के खून छीने गए। सरकार से हम गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर का पुराना माहौल जो है, इस माहौल को ना बिगाड़ा जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर की हर कम्युनिटी का, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो, हमें आपसी भाईचारा है और रहेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें लड़ाना चाहती है, हम नहीं लड़ेंगे। माल मवेशी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन माल मवेशी को लेकर? ये हमने आराम से भी प्रदर्शन किया, हर तरीके से किया। इससे पहले हम जो प्रदर्शन किया, हमने ब्लैक पट्टी बांधकर, हमने आपने दूध वाले बर्तन सर पे उठा के प्रदर्शन किया, लेकिन गवर्नमेंट को कोई जूं तक नहीं रही। आज हमने माल मवेशी को बाहर निकाला। ये टरेरा साहब, हम घर घर से अपने माल मवेशी को निकालेंगे। गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाएगा ये चीज संभालना। सरकार से गुजारिश है कि प्लीज एक बार सर्वे करवा दीजिए। आपको क्या जाता है भाई साहब, आप बड़े बड़े लोग हो, महलों में रहने वाले लोग हो, सर्वे करवा दीजिए कौन है ट्राइबल, कौन नहीं है ट्राइबल। क्या प्रदर्शन के दौरान आपको रोका क्यों गया? रोका क्यों? हमको रोका इसलिए गया कि यहाँ पे राजभवन में कोई है ही नहीं है। अरे भाई साहब, राजभवन में कोई है ही नहीं है तो बोलिए उनको आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर करके आ जाइए। जब तक हमारे पास से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बात करने नहीं आएगा, आज हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सोएंगे, हमारा माल मवेशी यहीं पे रहेगा हमारे साथ। के तौर पर क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी सिंपल सी यही डिमांड है कि जो ये बिल पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि ऊपर क्लास के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। साहब, पहाड़ी की जितने भी कम्युनिटी हैं, पहाड़ी की जितने भी कम्युनिटी हैं, सबको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। बता दीजिए एसटी एट्रोसिटी एक्ट अब किस पे लगेगा? वो जो एक्ट हमारी प्रोटेक्शन के था, वो एक्ट अब किस पे नहीं लगेगा? 91 में हमें अगर ये स्टेटस मिला, हमने क्या उखाड़ लिया, कौन से झंडे उखाड़ लिए? 2019 के बाद हमें एक फॉरेस्ट एक्ट की मिला है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज सरकार हम हमारा डाइल्यूट कर रही है। साहब, हम लोग जितने भी हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं है, ये हर स्टेट के ट्रैवल का नुकसान है, ये हर स्टेट के ट्रैवल का नुकसान है जो इंक्लूडिंग हो रही है। इसलिए हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। मूवी अभी बाकी है, बाकी क्यों है? 95% आबादी हमारी टोकू में, हमारी एक साल का इंतजार कर रही है। एक साल से पूरी माल मवेशी लेकर हम यहाँ पहुँचे। आप जिस स्टेज में हो, कुछ मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊं तो कुछ सालों पहले मैं भी आपकी स्टेज में था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हुई, देखिए प्रोटेस्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप अपनी चीज़ को सरकार के सामने ला रहे हो, मीडिया के सामने ला रहे हो। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम सब हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग, वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। हमने आपकी बातें सुनी, ठीक है।
मैं आपको बस यही कहूँगा कि जो आपने यहाँ पे इश्यूज़ रेज़ किए, विल टेक इट टू हायर लेवल। हम आपके सारे मैसेजेस ऊपर लेके जाएंगे। बट आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं आप बेशक करें, ठीक है, बेशक करें, वो आपका हक है। बट प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और को नुकसान हो, किसी और को इसकी वजह से परेशानी फेस करनी पड़े, ठीक है। हमारे और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका मैसेज भी ऊपर जा रहा है, पीटीडी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बट देन वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, वो साइड पे होता है, हम भी उनके साथ खड़े होते हैं। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपका मैसेज हम ऊपर पहुँचाएँगे, बट जैसा आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट और करना चाहते हैं तो आप बेशक करें, बट बिना किसी जो हमारे दूसरे आम इंसान हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वैसा करें, ठीक है। इसके अलावा आप सबको मैं यही एश्योरेंस दूंगा कि जो भी सरकार करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से करेगी, लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। और आप सबसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देखिए आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको माने किसको ना माने, बट वी ट्रीट एवरीबडी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट के साथ हम किसी का नाम लें और प्रोटेस्ट को बड़े रिस्पेक्टफुली आप आगे चलाइए, ठीक है। अभी जो आप ब्रिज पे बैठे हैं, आपको पता है जम्मू के 3-4 ब्रिजेस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। कईयों को इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि अब आप यहाँ बैठे तो हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, बहुत लोगों को बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उठ जाएँ, आपकी बातें हमने सुन ली हैं और आप आगे पहुँचा दें।